बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ यासिर इफ्तिखार फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, रिसेंटली आपको हमारे चैनल से अपडेट्स मिली कि अलकबीर डाउनटाउन जो कि मेन राइवन रोड पे वाक़ है, इसके अंदर एक बहुत ही शानदार अच्छा बड़ा शॉपिंग मॉल एमिरेट्स मॉल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, क्रेडिबल है, मार्केट में अच्छा नाम है, लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसी के साथ साथ लो बजट के अंदर आप एक अच्छे डाउनटाउन का पार्ट बन सकते हैं। आज हम एमिरेट्स मॉल के हवाले से आपको प्रॉपर ओवरव्यू देंगे, इसकी क्या डिटेल्स हैं तमाम आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में मददगार साबित होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूवर्स, आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेवलपर्स कौन है, डेवलपर्स अपने पास में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं और उसकी क्या प्रोग्रेस है। एमिरेट्स मॉल के डेवलपर्स की अगर बात की जाए तो किंग्स डेवलपर्स एक ऐसा डेवलपर्स है जो कि अलकबीर की मार्केट का एक अच्छा बड़ा ट्रस्टवर्दी नाम है। इन्होंने पास में अपने 3 प्रोजेक्ट्स कामयाबी से लॉन्च करने के बाद अपना ये 4th प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम एमिरेट्स मॉल है। इनके फर्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए किंग्सटाउन फेज़ 2 में क्रिस्टल हाइट के नाम से, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया। अब प्रॉपर्टीज़ उनके हैंड ओवर कर दी गई हैं, वो एक अच्छा रेंट वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। सेकंड प्रोजेक्ट इनका है किंग्स हाइट के नाम से, जो कि क्रिस्टल हाइट के बिल्कुल साथ है। ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है और फिनिशिंग का काम जारी है, टाइल्स और सीलिंग का काम किया जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। थर्ड इनका प्रोजेक्ट सिटी सेंट्रल मॉल के नाम से, जो कि किंग्सटाउन फेज़ 2 में ही वाक़ है। 200 फीट वाइड आपको इसका फ्रंट मिलता है। 70% अपना ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद ग्राउंड फ्लोर का डेवलपर्स ने पोजीशन अनाउंस कर दी है। ग्रीन सुपरमार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है और वेरी सून आप देखेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि किंग्सटाउन को सर्व कर रहे होंगे। ये तीनों इनके प्रोजेक्ट टाइमलाइन से पहले डिलीवर हैं, ये मैं नहीं कहता, ये डेवलपर्स की जो हिस्ट्री है वो बताती है। और अलकबीर डेवलपर्स के जो CEO हैं मिस्टर औरंगजेब साहब, वो इनके बारे में क्या राय रखते हैं। डेवलपर्स का मार्केट में क्रेडिबल होने के साथ साथ एक अच्छा नाम भी होना चाहिए और डेवलपर्स ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। आप इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आप क्लिप आपके आगे आने लगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, असद तारी भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये सिटी सेंटर मॉल के ऑनर हैं और आज हमने इसका इफ्तिताह किया है। इससे पहले इन्होंने बड़े रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 हाइट्स बना के वक्त से एक डेढ़ साल पहले डिलीवर कर दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है किंग्सटाउन के अंदर, जो यहाँ के रहायशियों को कमर्शियल फैसिलिटीज़ देगा। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, ऊपर इनके पास अपार्टमेंट्स भी हैं। तो इंशाल्लाह ये भी एक आइडियल आइकॉनिक राइवन रोड की प्राइम लोकेशन पे प्रोजेक्ट है। ये भी इंशाल्लाह ताला टाइमली डिलीवर होगा और जिस तरह से बाकी इनके प्रोजेक्टों में लोगों ने फायदा उठाया है और इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट भी कमाया है और अपनी प्रॉपर्टीज भी टाइमली ली हैं, उसी तरह से इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में भी सबको इंशाल्लाह ताला फायदा हो। वो तमाम सहूलियात होंगी जो एक स्मार्ट सिटी के अंदर होती हैं, जो एक इंटरनेशनल सिटी के अंदर होती हैं, जो एक टूरिस्ट सिटी के अंदर होती हैं। वो इंशाल्लाह इको होगा, वो इंशाल्लाह ग्रीन होगा, वो फ्रेंडली होगा, उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा और वो पोल्यूशन फ्री इंशाल्लाह ताला होगा। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सोसाइटी के ओनर के किंग्स डेवलपर्स के बारे में क्या कमेंट्स हैं और इसी के साथ साथ वो भी यही बात कर रहे हैं कि ये अपने टाइमलाइन से पहले अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर भी करते हैं और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इनके पास के प्रोजेक्ट में। तो आने वाले टाइम में जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर जो करना चाह रहे हैं, लो बजट में इन्वेस्टमेंट का पार्ट, अच्छी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनने के साथ साथ आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद एमिरेट्स मॉल की अगर लोकेशन की बात की जाए, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लोकेशन बनती है। अड्डा प्लॉट से आप राइवन सिटी की तरफ मूव करें तो हार्डली 2 मिनट्स की ड्राइव पे आपको लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे इसकी लोकेशन मिलती है। ये एक ऐसा डाउनटाउन है जो कि मेन राइवन रोड फेसिंग है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्व करेगा आपकी प्रॉपर अलकबीर की जो रेजिडेंस है यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स की, उनको। फिर उसके बाद जो व्हीकल्स यहाँ पे ट्रैवल करती हैं, यहाँ पे 24/7 राइवन रोड पे बहुत ज़्यादा रश आपको देखने को मिलता है, इनको भी सर्व करी होगी। इसके अलावा डिफरेंट सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी ये मॉल ही सर्व करेगा। तो एक ऐसा मॉल होगा जो कि फुटफॉल जनरेट अच्छा करने के साथ साथ आपको अच्छा ROI भी दिलवाएगा और एक अच्छा रेंट भी आपको जनरेट हो रहा होगा। मज़ीद इसकी लोकेशन को ब्रीफ करता चलूँ तो आपको रिंग रोड सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे मिलता है। रिंग रोड से आप इजीली आगे डिफरेंट DHA के फेजेस को अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाइन एवेन्यू को भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑनवर्ड आप एयरपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट 20 मिनट्स की ड्राइव है इस मॉल से। तो ये एक ऐसी लोकेशन पे मॉल बन रहा है जो कि इजी अप्रोचेबल है। आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखें या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपकी अप्रोच किस तरह की है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मज़ीद किंग्स डेवलपर्स को सोसाइटी की जानिब से तमाम अप्रूवल्स मिल चुकी हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं किया गया।
अब कुछ इन्वेस्टर्स के माइंड में ये सवाल आएगा कि इसकी डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, हालांकि इनको अप्रूवल्स भी मिल चुकी हैं। आगे जैसा कि मूनसून का मौसम है, इन्होंने 2 बेसमेंट्स बनानी है। अगर ये बेसमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, डिगिंग अभी कर देते हैं, तो वहाँ पे मूनसून में पानी खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से इनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, मज़ीद डिले आ सकता है। इस वजह से डेवलपर्स ने इसको देखते हुए ये कमिट किया है कि इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ इसकी डिगिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर लिया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसकी डेवलपमेंट का काम कितनी तेज़ी से होता है। और 4 साल का पेमेंट प्लान है, इंशाल्लाह 4 साल के अंदर आपको इसका पोजेसन भी हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये डेवलपर्स आपके साथ कमिट करते हैं। एमिरेट्स मॉल के फ्लोर प्लान को बड़ा ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो आपको बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं वो बहुत शानदार हैं। इसी के साथ साथ 4 साल का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। मिनिमम डाउन पेमेंट्स, मिनिमम आपको यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं जो कि ईज़िली आपको अप्रोचेबल हैं। मज़ीद व्यूवर्स, यहाँ पे फ्लोर प्लान की अगर बात करूँ, टोटल इसके 18 फ्लोर्स हैं, जो कि 8 कनाल इसका टोटल एरिया बनता है। 2-2 कनाल के 4 फ्लोर्स हैं। मज़ीद इसके फ्लोर प्लान को ब्रीफ किया जाए तो 2 बेसमेंट ग्राउंड प्लस ऑनवर्ड आपको 15 स्टोरीज ये बिल्डिंग मिलेगी। 2 बेसमेंट डेडिकेट है कार पार्किंग के लिए। 4th साइड तो ओपन पार्किंग है, लेकिन बेसमेंट्स को भी डेडिकेट कर दिया ताकि फ्यूचर में पार्किंग का कोई इशू ना आए। ग्राउंड फ्लोर से 2nd फ्लोर तक आपको यहाँ पे कियोस्क, शोरूम्स और शॉप्स मिलती हैं, जो कि ओपन क्लॉथिंग, फुटवेयर या फिर परफ्यूम्स के, ज्वेलर्स के जो ब्रांड्स हैं उनके लिए ओपन होंगी। 3rd फ्लोर को डेडिकेट किया गया है फूड कोर्ट के लिए, जो कि प्रॉपर आपको यहाँ पे फूड रिलेटेड बिजनेस मिलेगा। जो बड़े ब्रांड्स हैं या फिर कियोस्क भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक अच्छा यहाँ पे फूड कोर्ट का बिज़नेस रन हो रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पे प्ले एरिया भी मिलता है। एक अट्रैक्शन है इस फ्लोर की। लोग अप्रोच करते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल को, शॉपिंग करें या ना करें, वो फूड को ज़रूर इंजॉय करते हैं। और जब कि वो लाहौर में हो तो उसमें वैसे ही 4 चांद लग जाते हैं। मज़ीद 4th फ्लोर भी अमेनिटीज़ के लिए डेडिकेट है, जो कि किड्स प्ले एरिया होगा। 5th फ्लोर से लेके 15th फ्लोर तक आपको यहाँ पे ऑफिसेज़ मिलते हैं। स्मार्ट ऑफिसेज़ हैं, जो कि आपका IT रिलेटेड बिज़नेस है। आप इसको ऑफिस को लेके फ्यूचर में रन कर सकते हैं पोजेसन के बाद। मज़ीद ई-कॉमर्स के हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं जो यहाँ पे बैठ के ओवरसीज़ के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी इस ऑफिस को ले सकते हैं। उनको पुरसकून इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो कि अच्छे व्यू के साथ हो, फ्रेश माइंड के साथ वो अपना काम यहाँ पे कर सकें। उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त लो बजट के अंदर ऑप्शन है। मज़ीद अपार्टमेंट्स भी आपको यहाँ पे स्टूडियो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स मिलते हैं। होटल अपार्टमेंट्स भी हैं तमाम फ्लोर्स पे। आप वहाँ पे कोई भी लोकेशन, कोर्टयार्ड फेसिंग भी आपको इसकी लोकेशन मिलती है अपार्टमेंट्स की, वहाँ पे आप ले सकते हैं। ऑफिस की भी कोर्टयार्ड फेसिंग लोकेशन है, मेन बुलेवार्ड। डिफरेंट कैटेगरीज जो कि आपको एक अच्छा व्यू भी प्रोवाइड करती है। फ्रेश माइंड आप होकर वहाँ पे अपना बिजनेस या फिर रिहाइश रख सकते हैं। 4 ईयर्स का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। 20% डाउन पेमेंट से बुकिंग है। 10% डिगिंग अमाउंट है, जो कि विदिन 6 मंथ डेवलपर्स ने कहा है हम स्टार्ट कर देंगे। डिगिंग के टाइम पे 10% आपने पे करना होगा। और बहुत ही इकोनॉमिकल इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, चाहे वो कियोस्क हैं, चाहे यहाँ पे आपको शॉप्स मिलती हैं। मैं आपको पर स्क्वायर फीट भी बता देता हूँ। बहुत ही मिनिमम आपको यहाँ पे पर स्क्वायर फीट रेट्स मिलते हैं। और जिस लोकेशन पे आपको ये मॉल बना के दिया जा रहा है, इस तरह की लोकेशन पे इस तरह का मॉल आपको इस रेट पे नहीं मिल सकता। ग्राउंड फ्लोर कियोस्क आपको 40,000 पर स्क्वायर फीट मिलता है। शॉप 45,000 स्क्वायर फीट है। 1st फ्लोर पे कियोस्क की जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो 20,000 है, शॉप का 25,000 है। 2nd फ्लोर पे 17,000 पर स्क्वायर फीट कियोस्क का रेट है और शॉप का 22,000 पर स्क्वायर फीट है। 3rd फ्लोर के ऊपर कियोस्क 15,000 पर स्क्वायर फीट और शॉप की जो प्राइस है वो 20,000 पर स्क्वायर फीट है। अपार्टमेंट्स आपको तमाम फ्लोर्स पे, किसी भी फ्लोर पे आप लेते हैं, 13,000 पर स्क्वायर फीट रेट पे मिल रहे हैं। और ऑफिसेज़ भी आपको यहाँ पे 13,000 पर स्क्वायर फीट रेट पे मिल जाते हैं। मज़ीद व्यूवर्स, आप देखें कि आपको यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट की एक डाउनटाउन का पार्ट बनने के लिए मिली हैं, जो कि डाउनटाउन ये कॉन्सेप्ट है DHA फेज़ 6 राया का। आपको आइडिया है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको प्रॉफिट के मैक्सिमम चांसेस एक तो लोकेशन की वजह से भी मिलते हैं, दूसरा लोकेशन बहुत ज़्यादा आपकी रीसेल पे मैटर करती है। इसी के साथ साथ ये भी बहुत मैटर करता है कि डेवलपर्स वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंट आइडिया अपना इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ROI भी मिलता है और एक अच्छी रेंटल इनकम भी फ्यूचर में जनरेट होती है। तो ये जो डेवलपर्स ने यहाँ पे आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया वो DHA फेज़ 6 राया का है। वहाँ पे चले जाएँ, 24/7 आपको वहाँ पे रश मिलता है। क्लिप्स में भी आप देख सकते हैं जैसा कि उन्होंने खूबसूरत उसको डिज़ाइन किया हुआ है। लोग बहुत दूर दूर से उसको विज़िट करने आते हैं। पुरसकून इन्वायरमेंट, एक अच्छा व्यू, फूड भी इंजॉय करते हैं वहाँ पे, अपनी शॉपिंग वगैरह जो है वो नीड्स को उनको भी पूरा करते हैं, लेकिन एक अच्छा फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह जिस कॉन्सेप्ट पे ये मॉल बनने जा रहा है सेम एज इट इज़
टिट्टो कॉपी आपको ये मिलती है DHA फेज 6 राया की। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी अच्छा फुटफॉल होगा, अच्छा फुटफॉल होगा, आपको अच्छा ROI मिलेगा, अच्छा फुटफॉल होगा, एक अच्छा आपको रेंट यहाँ से जनरेट हो रहा होगा। मज़ीद यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम शॉप, मिनिमम से मिनिमम कियोस्क आपको कितने में मिलता है। यहाँ पे कियोस्क की मिनिमम जो प्राइस है वो भी फूड कोर्ट के अंदर, जो कि मैक्सिमम ROI देता है, मैक्सिमम रेंटल देता है, वहाँ पे 9,75,000 इसकी टोटल प्राइस बनती है। 9,75,000 सिर्फ और सिर्फ 1,95,000 डाउन पेमेंट से आप बुकिंग करवा सकते हैं। 5,000 माहाना किस्त है, बहुत इकनॉमिकल डाउन पेमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी बनती है। एक अच्छे मॉल का पार्ट बनने के लिए इससे मज़ीद कोई आपको रीज़नेबल ऑफ़र यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता जो इस मॉल के ऊपर आपको मिली है। मज़ीद इस मॉल के इस कियोस्क के अंदर आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, चाहे वो फूड कोर्ट का आप अपना कोई भी फूड का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे स्वीट कॉर्नस, पॉपकॉर्न या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह का, आइसक्रीम पार्लर का अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली रन कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मज़ीद यहाँ पे मिनिमम 27 लाख से लेके ऑनवर्ड 4 से 5 करोड़ तक के भी आपको शोरूम मिल जाते हैं 4 ईयर्स के ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी हार्ड डाउन पेमेंट है। यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत इकनॉमिकल यहाँ पे डाउन पेमेंट्स और मंथली इंस्टॉलमेंट है। मज़ीद आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि लोकेशन के बाद कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस कॉन्सेप्ट पे वो मॉल या फिर वो हाइट या फिर वो सोसाइटी बनने जा रही है। अभी हम ओवरऑल बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। इसके अंदर आपको फ़ायदा इस तरह है कि आप देखें कॉन्सेप्ट आपको DHA फेज 6 का मिलता है। कंपैरिजन अगर इसका किया जाए कि इसके सराउंडिंग में अगर रेट कम आपको मिलते हैं तो फिर आपको इसकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। अगर रेट आपको ज़्यादा मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली अभी आप इस मॉल में बाय कर रहे हैं, लो बजट के अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सामने आपको लेक सिटी सोसाइटी मिलती है जो कि अपने कमर्शियल की वजह से जानी जाती है। कमर्शियल वहाँ पे इस टाइम जो आपको प्लॉट की प्राइस मिलती है, यहाँ पे प्लाजा की प्राइस मिलती है, वो आपको 42 से 43 करोड़ तक का वहाँ पे प्लाजा मिलता है मिनिमम। यहाँ पे आप 9.5 लाख 9,75,000 जो मैंने टोटल प्राइस बताई है, सिर्फ 1,95,000 से बुकिंग करवा सकते हैं। ये इस तरह का मॉल है जो कि आने वाले टाइम में जब DHA राया की तरह यहाँ पे फुटफॉल आपको जनरेट करके देगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी अच्छा खासा गेन करेंगी। DHA राया के साथ अगर इसको कंपैरिजन इसका करें तो आपको वहाँ पे आज से 9-10 साल पहले जब वो लॉन्च हुआ था, लोगों ने हाइट्स बनाई, वो इंस्टॉलमेंट पे भी लोगों ने सेल की। ग्राउंड फ्लोर पे उस टाइम पे 40 से 45 लाख रुपए की शॉप सेल हुई थी ग्राउंड फ्लोर की। अभी वहाँ पे 3 से 3.5 करोड़ शॉप की प्राइस है उसी शॉप की, और वो इजीली आपको 3-3.5 लाख 4 लाख तक का भी रेंट जनरेट करके वहाँ पे शॉप्स दे रही है। तो इसका मकसद देखें ना कि 8 से 9 साल में एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे लोगों को मिला, और कितना ज़्यादा मिला। 100%, 200, 300% नहीं, मैक्सिमम प्लस होने की बजाय आपका जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस था कि 4 पैसे लगाएं 4 पैसे बचें, आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह आने वाले टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। मज़ीद रिहायशियों के लिए, जो लोग रिहाइश के लिए देखते हैं अपार्टमेंट्स को, उनके लिए क्या बेनिफिट है? उनके लिए भी एक अच्छा बेनिफिट है कि वो लो बजट में एक अच्छे इन्वायरमेंट का, आप देखें आप 5 मरला का घर बनाते हैं तो कम से कम इस सोसाइटी के अंदर आपको 1.5 करोड़ तक कॉस्ट करता है 5 मरला का घर। 1.5 करोड़ में आपने 5 मरला का घर बनाया, आप सिर्फ उसके अंदर रह रहे हैं, आपको उस तरह की प्रॉपर अमेनिटीज़ वगैरह नहीं मिली, आप अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल एक लिमिट तक प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह शॉपिंग मॉल के अंदर आप रिहाइश रखते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जिम, जकूज़ी, स्पा, सवाना, बारबेक्यू एरिया, सिटिंग एरिया, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपको उस मॉल में सिर्फ अगर आपने वहाँ से एग्जिट लेना है तो आपने अपने किसी कारोबार के लिए जहाँ भी आपने जाना है उसके लिए जाना है, सिर्फ आपने इसीलिए वहाँ से निकलना है। आपने शॉपिंग करनी है, आपको वहाँ से मिली है, आपने फूड रिलेटेड अपनी कोई नीड पूरी करनी है, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, वहाँ पे ही विदिन 1 मॉल तमाम अमेनिटीज़ आपको यहाँ पे मिली हैं। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल भी आप अपनी फैमिली को यहाँ पे इस मॉल के अंदर दे सकते हैं। मज़ीद मॉल में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ प्लाज़ा में और मॉल में क्या डिफरेंस है वो भी देखा जाता है। मॉल के अंदर आपको अमेनिटीज़, जैसा कि मैंने रिहाइश की अमेनिटीज़ बताया, सेम एज इट इज़ आपको ये अमेनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। प्लाज़ा के अंदर इस तरह की यहाँ के अंदर आपको अमेनिटीज़ नहीं मिलती जो शॉपिंग एक लग्जरी शॉपिंग मॉल में मिलती है। जैसे आपके लाहौर के बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, डॉल्फिन मॉल है, पैकेजेस मॉल है, अमाना मॉल है, वहाँ पे आप जाते हैं आपको विदिन 1 रूफ तमाम चीज़ें वहाँ पे मिली होती हैं, क्लॉथिंग की, फुटवेयर की, प्ले एरिया वगैरह, किड्स प्ले एरिया, डिफरेंट आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंटरटेनमेंट पॉइंट भी मिलते हैं।
इसी तरह इस मॉल के अंदर भी आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, जिस तरह के आपको स्विमिंग पूल मिलेगा रूफ टॉप पे, इसी के साथ साथ रूफ टॉप गार्डन, बारबेक्यू एरिया, सिटिंग एरिया, जिम, जकूजी, स्पा, सवाना, किड्स प्ले एरिया, इस तरह की डिफरेंट अमेनिटीज़ जो एक लग्जरी शॉपिंग मॉल में कंसीडर होती हैं वो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। आपको यहाँ पे जो कैमराज इंस्टॉल मिलेंगे तमाम फ्लोर्स पे। आप सेफ एंड सिक्योर भी फील करेंगे, चाहे अपना बिज़नेस करते हैं या फिर इसको रेंट आउट करते हैं या फिर आप यहाँ पे रिहाइश रखते हैं। मज़ीद आपको यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स पे जो अपार्टमेंट्स मिले हैं उन अगर आप ओवरसीज़ आप बुकिंग करवा लेते हैं, ये भी कंसर्न होता है कि हम बुकिंग तो करवा लेते हैं लेकिन फ्यूचर में हम उसको रेंट आउट करना चाहते हैं, किस तरह टेनेंट को तलाश करें, रेंट आउट करने के बाद रेंट कैसे लें। तो ये एक प्रॉपर इनकी मैनेजमेंट टीम होगी, यहाँ पे टेनेंट टीम होगी मैनेजमेंट, जो कि प्रॉपर आपका रेंट आपको मंथली प्रोवाइड करी होगी। फिर यहाँ पे होटल चेन के साथ भी इनका एमओयू साइन होगा। होटल चेन के साथ ये कोई ना कोई फ्लोर डेडिकेट कर देंगे होटल चेन को। मतलब आप भी चाहते हैं कि आपका अपार्टमेंट भी कोई इस तरह का रेंट आउट हो जाए होटल को, जो कि डेवलपर्स की जानिब से ये कहा गया है कि 10% ईयरली आपको यहाँ पे जो होटल ले लेगा आपके अपार्टमेंट को, वो 10% आपको ईयरली रेंट प्रोवाइड कर रहा होगा। तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है, जो कि आप समझ लें कि 1 करोड़ के अपार्टमेंट के पीछे आपको मंथली 80,000 रुपया रेंट आ रहा होगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। मज़ीद फूड कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह CDB प्रॉपर्टीज़ के पास उसके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। टिकटों की तरह इन्वेंट्री सेल हुई है और उसकी वजह ये है कि फ़ूड कोर्ट लाहौर में पहली बात तो फॉर सेल नहीं होता, अगर फॉर सेल होता भी है तो उसकी प्राइसेस आसमानों को छू रही होती हैं। यहाँ पे बहुत इकनॉमिकल प्राइस आपको मिली है, 9,75,000 टोटल प्राइस है और मैक्सिमम 80% कियोस्क सोल्ड आउट हैं। शॉप भी आपको यहाँ पे 50 to 60% सोल्ड आउट मिलती हैं। उसकी वजह फूड कोर्ट में कमर्शियल से ज़्यादा रेंटल भी आता है, फूड कोर्ट में कमर्शियल से ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी हो रहा होता है। तो व्यूवर्स, फूड कोर्ट लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा रन होने वाला बिज़नेस है, सबसे ज़्यादा जो चलने वाला बिज़नेस है वो फूड का बिज़नेस है। तो आप एक अच्छे फूड कोर्ट का, एक अच्छे डाउनटाउन का मिनिमम डाउन पेमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट से उनका पार्ट बन सकते हैं। मज़ीद आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या फिर आप कुछ डिटेल्स जानना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम डिटेल्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, या फिर कोई डिटेल अगर इसमें रह गई हो तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए बुकिंग प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, आपको पाकिस्तान भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना यूनिट सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट्स जो हैं वो डेवलपर्स के अकाउंट में कर दें। डेवलपर्स पे अकाउंट में करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर उसके बाद आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ID कार्ड की कॉपी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इसी के साथ साथ ईमेल एड्रेस। ये आप हमें व्हाट्सएप करें, हम उसके प्रिंट्स निकलवा के आपकी फ़ाइल रेडी करके आपके गिवन एड्रेस पे DHL कर देंगे। बहुत ही ईजी बुकिंग प्रोसीजर है, कोई टैक्सेस, कोई ट्रांसफ़र फ़ीस भी आपको इस पर नहीं पे करनी पड़ती। डॉक्यूमेंटेड प्राइस पे आप इसको बुक करवा सकते हैं। मज़ीद लोकल जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए भी इजी प्रोसीजर है, आप ऑफिस आना चाहें ऑफिस आ सकते हैं, या आप भी इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपके लिए भी मोस्ट वेलकम, आप इस पर बुकिंग करवा सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमिरेट्स मॉल की अपडेट्स के लिए यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास जो जिनको हम डील कर रहे हैं उनकी अपडेट्स जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसके थ्रू भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।